गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका साइंस में हम कर रहे थे लेसन टू में हमने स्टार्च के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च। वी कैन परफॉर्म द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन लीव्स यूजिंग ए केमिकल सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। टेक ए लीफ ऑफ टीनी हेल्दी प्लांट्स Take a leaf of any healthy plants, boil the leaf first in water and then in alcohol with the help of a boiling tube. Now boil the leaf for about 10 minutes. Wash it under cold water. Take this leaf in a dish, put a few drops of iodine on it. The color of the leaf will change into blue-black color. This shows that starch is the food prepared by leaves during फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है, हम टेस्ट करते हैं, जब हम एक टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं तो हमें उसके लिए क्या कहते हैं, हम एक केमिकल सॉल्यूशन से और आयोडीन की सहायता से हम क्या टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम एक हेल्दी प्लांट से एक लीफ को लेते हैं और इसको बॉईल करते हैं वाटर में। उसके बाद हम एक बॉइलिंग ट्यूब की सहायता से इसको अल्कोहल में बॉईल करते हैं। हम इसको लीफ को 10 मिनट्स के लिए बॉईल करके उसको एक कोल्ड वाटर से धो लेते हैं और लीफ को जो पत्ती होती है हम डिश में निकाल लेते हैं और उसमें आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और जो लीफ का कलर होता है वो ब्लू और ब्लैक में बदल जाता है। ये हमें क्या बताता है कि फूड जो हमें प्रिपेयर किया जाता है लीव्स की मदद से वो हमारा स्टार्च होता है। उसमें ये स्टार्च ही वो फूड है जो लीफ की सहायता से प्रिपेयर किया जाता है। फंक्शन ऑफ ए लीव्स आर द फिजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट्स और टू maximize the production of food, to provide a large surface area for transpiration and gaseous exchange through stoma, to assist in the collection of water for a plant. Some leaves are funnel shaped in order to actively collect water which is then directly to roots, to provide shade and shelter to the stem and root system below। क्या कहलाता है, जो लीव्स आर द फिजिकल प्लेटफॉर्म, क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है फिजिकल प्लेटफॉर्म होता है लीव्स होता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया द प्लांट, क्या होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमें मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्शन की फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स सरफेस प्लांट की सरफेस एरिया में प्लांट की को इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ क्या फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपेक्शन ऑफ गॉजेस एक्सचेंज, क्या कहता है, टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गॉजेस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमा। हम एक लार्ज सरफेस एरिया को किसके लिए, ट्रांसमिशन और गॉजेस एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो हमें वाटर कलेक्शन फॉर द प्लांट के लिए वाटर कलेक्शन को असिस्ट करते हैं। फ्यूनल शेप्ड में लीव्स कर देते हैं और हम वाटर को कलेक्ट करते हैं इन द रूट्स, और हमें वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को अपने रूट्स में कलेक्ट कर लेता है। टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू स्टेम रूट सिस्टम लो, हम टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू द स्टेम को पूरा शेल्टर प्रदान करने के लिए हम रूट सिस्टम को बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या आता है, इंटरडिपेंडेंस एमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। All animals depend to plant for food directly or indirectly. Green plants taps the sun energy and makes food by the process of photosynthesis in the presence of water and carbon dioxide. Plants are eaten by herbivores and herbivores are eaten by carnivores. Thus there is a flow of energy in the food from the food. This is known as the food chain. Animals breathe out carbon dioxide which is used by plants to make food. It is essential to maintain a balance in the nature. If the number of plants decreases extremely, animals will die due to lack of food. In the same way, in the number of animals reduce extremely, the amount of the carbon dioxide given out will not be enough for all plants. Therefore, it is essential to maintain a balance between plants and animals. क्या कहलाता है, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स, क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। और डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली क्या होता है, ऑल एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप्स द सन, क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन की सहायता से एनर्जी लेते हैं और फूड फोटोसिंथेसिस की सहायता से फूड बनाते हैं।
प्लांट्स आर ईटन, क्या होता है, प्लांट्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस को ईट करते हैं, और हर्बीवोरस क्या करते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ईट करते हैं। और ये जो देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी होते हैं फ्रॉम द फूड, क्या होती है, एक फूड चैन कहलाती है। एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ब्रीथ जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जिससे प्लांट्स क्या होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और क्या कहते हैं, नेचर को बैलेंस करने के लिए हमें क्या होता है, बैलेंस को मेंटेन करके एनिमल्स और प्लांट्स के बीच हमें बैलेंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करेगा, और क्या होएगा, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, जिससे कि जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। और अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जितने भी एनिमल्स होंगे सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो कि जितने प्लांट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से नहीं ग्रहण करके भोजन बना पाएंगे, तो ये बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में पूरा बैलेंस बनाकर चलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।